राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं पूरे दिन इस इंतज़ार में रहा कि अमेरिका के ट्रंप और कतर के पीएम और साथ में विटकॉफ 3 लोगों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, कोई भी स्टेटमेंट उसका बाहर नहीं आया है। अलबत्ता जेडी वेंस और मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई, बात हुई, वो मैंने कल आपको बता दी थी। परसों रात ही मैंने शूट करके कल सुबह 8 बजे आपको बताया था दोस्तों, यानी कि 13 तारीख की सुबह में, कि ये न्यूयॉर्क जो है डिक्लेरेशन के नाम से वो पास होने वाला है। कल वो पास भी हो गया था। उससे पहले एक करारदाद और आई थी जिसके बारे में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि अमेरिका उसमें शामिल हुआ है। वो बेसिकली दोहा के अंदर जो कतर में जो हमला हुआ था इसराइल का, उसको कंडेम करने की बात थी। उसमें तो अमेरिका शामिल हुआ इस शर्त के साथ कि इसराइल का नाम हट जाए, और साथ में 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था उसको भी कंडेम किया जाए। इस बात को लेकर के तो वो शामिल हुआ। लेकिन दूसरी जो करारदाद पेश हुई, यानी कि जो न्यूयॉर्क जो मैंने आपसे कहा डिक्लेरेशन हुआ, 142 मुल्कों में 193 मुल्क हैं, 10 मुल्कों ने उसमें नफ़ी में गए और 142 जो मुल्क हैं वो प्लस में गए, यानी कि उसके मार्फत में गए, और 12 ने एब्सटेन किया। 15 मुल्क जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें जब 9 मुल्क एक बात पर तैयार हो जाते हैं तो उसको लाया जाता है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से मुख्य पटल पर, और फिर उसके बाद उसमें बहस होती है, बातचीत होती है। तो फ़लस्तीन जो स्टेट के बारे में तो वो, और टू थर्ड जो है उसका जो है, यानी कि 193 में से अगर आप माने 2/3, तो गालिबन जितने भी बनते उससे ज़्यादा 142 लोगों ने उसको पक्ष में कर दिया। अमेरिका के साथ जो 10 लोग थे उसमें हंगरी को अगर छोड़ दें तो किसी का नाम भी आपको याद नहीं होगा। ऐसे पप्पू गिनोवा कोई मुल्क है, पलाओ कोई मुल्क है। ये पप्पू गिनोवा वो है शायद जो मोदी जी के पैरों में गिर गया था प्रधानमंत्री, मतलब नाम नहीं सुने किसी ने। दुनिया के सारे मेजर मुल्क जो हैं वो फ़लस्तीन के पक्ष में थे। ये एक हार है बहुत बड़ी इसराइल की और अमेरिका के इत्तेहादियों की, अमेरिका की भी हार है। खैर, ये तो बात हो गई कल तक की। आज की खबर मैं बताता हूँ। कतर के पीएम की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और जनाब मन अमेरिका की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। 3 लोग इसमें शामिल थे। कहा यह जा रहा था कि कतर इस बात को मनाने के लिए मायल कर लेगा कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ आ जाएं। ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है और मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं है। अब पीर और मंगल में 2 मीटिंग्स जो हो रही हैं, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। एक मीटिंग तो वही है जो अरब मुल्कों की हो रही है, और एक मीटिंग वो है जहाँ से पाकिस्तान, ईरान और टर्की इसके सबके सरबराह वहाँ पर जा रहे हैं, विदेश मंत्री भी मिल रहे हैं। वहाँ ये इकट्ठे होकर के एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, मतलब बताऊंगा सॉरी, कि उसके अंदर अब ये मानकर चलिए कि इन अरब मुल्कों को ये पता चल गया कि भाई अब हमें खुद आगे आना पड़ेगा, वरना हमारे वजूद की लड़ाई है। एक चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट नज़र आई, वो नज़र ये आई कि ये जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कतर के हैं। इसमें लाखों लोग जो हैं सड़क पर उतर कर आ गए, और कतर के अंदर अगर लाखों लोग सड़क पर उतर के आए तो यकीन मानिए अब ये सऊदी में भी, जॉर्डन में भी, और जो बाकी जो सऊदी मुल्क हैं यूएई वगैरह में, यहाँ के लोग भी आ जाएंगे। और ये जो बैठे हुए ना बादशाह बने हुए, जिनके पीछे जो भी इंतज़ाम है वो होना चाहिए, इनको इनके लिए ही सही इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हालांकि अपनी बादशाहत के लिए आएंगे सामने। तो ये तो बात हो गई दोस्तों। ये अब कतर वगैरह ये तमाम दुनिया के मुस्लिम मुल्क इकट्ठे होकर सर जोड़ कर बैठेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। अब कोई तो ये कह रहा कि साहब 500 ले लेंगे, S-500 रशिया ने बनाया है, पहले S-400 भारत भी ले चुका है, टर्की के पास भी है। पैसा तो इन पर बहुत है, अब तक तो इन्होंने अय्याशियों में खर्च किए हैं, कुछ अच्छी जगह भी हुए हैं। तो आप अब जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, वरना इसराइल नाम का जो आदमी आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है वो तो आपकी बादशाह छीनेगा, आपको मारेगा घर में घुस घुस कर। ताकत है उसके पास, अमेरिका की ताकत है। तो अब 22 तारीख से पहले देखिए अमेरिका को भी मजबूर होना पड़ेगा। वहाँ वीटो वो शायद कर जाएगा, उम्मीद है, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने फ़लस्तीन स्टेट जो है वो सामने आ जाएगा और यूएन उसको मानेगा। बहुत सारे मुल्कों को यूएन मानता भी है। अब मैं कुछ और भी खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। ये यमन की तरफ से कुछ हमले हुए हैं दोबारा भी, और इजिप्ट ने जो है वो इसराइल की जो असैसिनेशन उसने किया था हमास के लीडर को कैरो में, उसको जो है थोड़ा बताया, डिस्कवर किया है। ट्राई दरअसल कैरो में भी की गई थी मारने की, जबकि मुझे उम्मीद ये थी कि मिस्र में नहीं करेगा। मिस्र की ताकत है, टर्की की ताकत है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने पास कर दिया स्टेट
सॉल्यूशन डिक्लेरेशन ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, और 7 अक्टूबर का जो है वो भी उसमें हुआ था। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये ट्रम्प जो है थोड़ा सा अमेरिका को किस तरफ ले जा रहे हैं। इन्होंने नेटो के नेशन से कहा कि सब लोग इकट्ठे होकर के रशिया के ऊपर जो है, चाइना के ऊपर 50 से लेकर 100% तक का लगा दीजिए जब भी, और इससे तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब इंग्लैंड के अंदर भी जो इंतहा पसंद लोग हैं दक्षिणपंथी, वो भी सड़कों पर आ गए। उनका कहना यह कि सिर्फ सफ़ेद फार्म लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सबको निकाल दिया जाए। इसकी IT जो इंडस्ट्री है वही ख़त्म हो जाएगी अगर भारतीय वहाँ से आ गए। दुनिया में अजीब अजीब मामले चल रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के अंदर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया उनकी कांग्रेस में, जिसमें मार्को रूबियो ने यह कहा कि उनके पासपोर्ट को रिवोक कर लिया जाएगा जो US के जो सिटीजन्स हैं अगर इसराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। देख रहे हैं आप, अमेरिका का कहना है कि जो इसराइल के बारे में करेगा उसके जो है पासपोर्ट को ले लिया जाएगा। फ्लोरिडा का जो कांग्रेसमैन है ब्रायन मस्ट, उसने इंट्रोड्यूस किया ये बिल। दूसरी खबर दिखाता हूँ, एक महिला जो इसराइली यरगमाली की माँ है, उसने कहा कि नेतन्याहू इज ऑफरिंग द हॉस्टेजेस सैक्रिफाइस्ड वॉन्ट्स इटर्नल वॉर इन सर्विस ऑफ हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अपने पॉलिटिकल ये तो बात हो चुकी है, वो इसी वजह से वो करना भी चाहता है। वो कह रहा है कि whoever wants a deal to return abducted does not below the Hamas negotiation term while it is searching for the deal। बात यह है कि ये यरगमालियों की जो फैमिलीज़ हैं ये उम्मीद लगाए बैठी हैं, लेकिन ये मानेगा नहीं। इसने गज़ा के अंदर जुल्म सितम कर दिए, 3 टावर जो उड़ाकर रख दिए, 3 शेल्टर सेंटर उड़ा दिए हैं, 20 बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। बहुत तेज़ी से कर रहा है ये काम। 206 मेंबर जो जापान के थे पार्लियामेंट के, उन्होंने लेटर दिया है अपने फॉरेन मिनिस्टर को, टाकेशी इवाया नाम है। उसमें कहा कि अपनी गवर्नमेंट से, जापान से, कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए फ़लस्तीन को। फ़लस्तीन की जो नेशनल काउंसिल है उसने कहा है दोस्तों कि इसराइल का जो एक्सटर्मिनेशन टारगेटिंग जो कर रहा है वो लोगों को, उनके घरों को, टावर्स को और वहाँ पर फैमिलीज़ को जो उड़ा रहा है, वो कह रहा है वी इशू डिस्ट्रेस कॉल टू वर्ल्ड, दुनिया को हम बताना चाहते हैं, कॉल देना चाहते हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल को भी कि देखिए ये हॉरिफिक किलिंग चल रही है जो इसराइल गाज़ा सिटी के अंदर कर रहा है। इसराइली मीडिया ने बताया कि हज़ारों इसराइली जो है प्रोटेस्ट करने आ गए तेल अवीव के ऊपर, डिमांड कर रहे हैं कि इनको जल्दी से लड़ाई को ख़त्म किया जाए। US का जो सेक्रेटरी स्टेट्स है उसने कहा प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम हॉस्टेजेस जो हैं वहाँ से वापस आ जाएं। दरअसल ये UN जब इसको मान लेगा तो UN के अंतर्गत ही गाज़ा के अंदर जो सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, हमास को भी और इसराइल के फ़ौजों को भी, और वहाँ पर दुनिया जो UN के मद्देनज़र जो फोर्सेस हैं वो उसको गवर्न करेंगी। ये कह रहा है कि तमाम लोगों को वापस कर दिया जाए, हमास को थ्रेट दे रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसराइल बम्बार्डमेंट चली रहा है बिल्डिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये खबर देखें, US सेक्रेटरी स्टेट्स की है, शक्ल देखिए इसके आप। ये कह रहा है कि बहुत सारी जो कंट्री जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है फ़लस्तीन को, वी हैव वार्न्ड, हम उनको धमकी दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि इसराइल का जो रिएक्शन है उनके ऊपर आएगा। इसराइल इनका भी बाप नहीं है, पूरी दुनिया का बाप बताने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू का बयान आया कि एलिमिनेटिंग हमास के लीडर को विल रिमूव द मैन ऑब्स्टेकल, यही मैन एक रुकावट है जब तक हम उसको रिमूव ना कर दें रिलीज़ करने के लिए, जब तक अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ इस तरह से किया जा सकता है कि हम हमास के लीडर को मार डालें, मार दीजिए। फ़लस्तीन जो है वो डाइज हैं, मतलब गन फायर खोल दी गई हैं। डायर जरीर इलाका है रमल्ला में। अमेरिकन एंटी इस्लाम गैंग जो है फाउंडेड बाय द सोल्जर्स हु फॉट इन द इराक के अंदर जो लड़े थे लोग सोल्जर्स, उन्होंने बताया अमेरिकन एंटी इस्लाम गैंग मैनेज कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ एड साइट्स इन गाज़ा टुडे। जो इराक के अंदर वो लोग थे वो कर रहे हैं इस काम को, जो गाज़ा के अंदर ऐड वगैरह दी जा रही है। ठीक है, एक खबर और दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये तो आगजनी है। अल शती रिफ्यूजी कैंप उड़ाकर रख दिया है। जर्नलिस्ट है ये कह रहा है कि गाज़ा डज नॉट चूज़ द फेट, अपने ही किस्मत को नहीं चुन सकता गाज़ा। अल जजीरा के गाज़ा के ऑफिसर हैं वायल अल दाऊ, इन्होंने CNN को बताया कि इसराइल के जो कब्ज़ाधारी लोग हैं वो वहाँ पर डेलिबरेटली टारगेटिंग कर रहे हैं जर्नलिस्ट को। ये इनकी शक्ल है। इसराइल जो है वहाँ पर सायरन बज रहे हैं साहब, सोफा एरिया के अंदर गाज़ा। ये उसका बयान आया है, इसराइल का मिनिस्टर है ये, इसराइल फाइनेंस मिनिस्टर। इसने कहा कि इसराइल जो है इम्पोज करेगा अपनी सॉवरेनिटी को, और अपने जो खिलाफ होने वाले तमाम चीज़ों को हम अलग हटाएंगे, और जो स्टेबल करना चाहते हैं टेररिस्ट स्टेट इन आवर लैंड, इसकी ज़मीन पर
कब्जाधारी खुद हैं ये लोग। चलिए साहब, मार्को रूबियो के बारे में बता चुका कि हमास कैन नॉट कंटिन्यू एग्जिस्ट इफ पीस इन द रीजन ऑन द इज द गोल। बताइए, अब इनको बताना, ये कोई बताए कि जब वहाँ पे सरकार हो जाएगी, हमास हट जाएगा, तो वहाँ पर तो पीस अपने आप आ जाएगा, अमरीका जब इसराइल के लोग निकल जाएंगे। ये नई बात लेकर आया है। गाज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 62 लोगों के मारे जाने की खबर है दोस्तों। ये खबर मैंने आपको बता दी है। कुछ और भी खबरें दिखा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया कि वो सेरेमनी फॉर द रूफ एग्रीमेंट, चलिए इसको छोड़ दीजिए, अलग चीज़ है ये। टोटल खबरें दोस्तों यही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है, आप चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।